भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शिक्षा एक धारदार हथियार है। जब तक पढ़े लिखे लोग अपने दृष्टिकोण में विनम्रता और शील नहीं रखते, तब तक वे एक हिंसक जानवर की तुलना में अधिक क्रूर होते हैं। गोदाम में इतना कचरा, मार को भैया। ठीक से। राम जी, सुनो जरा। जी सेठ जी। झाड़ू पोछा करने वाला नहीं आया क्या आज? हाँ, जी नहीं। अब महीने में 2-4 दिन आएगा तो कैसे काम चलेगा? लापरवाही की भी हद होती है। पता नहीं भैया भी क्यों ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर देते हैं। शहर से आएंगे तो इसको काम से निकाल देंगे बस। सेठ जी, उसे समझा दीजिए, शायद खुद को सुधार ले। ऐसी किसी की रोजी रोटी छीनना गलत बात है ना सेठ जी। अरे राम जी, उसे बहुत बार समझाया, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं लेता। देखो राम जी, सारे व्यक्ति आपकी तरह कर्मठ और ईमानदार नहीं होते। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी हालात में जी लेंगे, लेकिन मेहनत करके अपने हालात नहीं सुधारना चाहेंगे। ऐसे लोगों पे बिल्कुल रहम नहीं करना चाहिए। मैं बाहर जाके किसी और व्यक्ति को ढूंढ के लाता हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। सेठ जी, मुझे ही रख लीजिए ना काम पे, साथ साथ ये भी काम कर लूंगा। दूसरे को रखना है तो मुझे ही रख लीजिए, झाड़ू पोछा सब कर लूंगा। आपके मन में जो आए वो पैसे दे दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं राम जी आप? मैं और भैया आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप तो सूबेदार रह चुके हैं। मैं भला आपसे ये सब काम कैसे करवाऊंगा? और भैया को पता लगेगा, वो बहुत नाराज होंगे। सेठ जी, अगर काम सामने हो तो मैं पीछे नहीं हटना चाहूंगा। मेरा बेटा, बड़ा बेटा घर छोड़ के चला गया है। उसे ऐसा लगता है कि उसका बाप इतना काबिल नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, घरवाली का इलाज कर सके। मैं नहीं समझा पाया उसको, लेकिन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसका बाप सक्षम है। सब कर लूंगा सेठ जी, मैं सब कर लूंगा। इसलिए थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने के लिए चाहे जो सही मुझे काम दे दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं। ठीक है राम जी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ, लेकिन आप ये सब काम मत कीजिए। देखिए, आपको तो पता ही है, मेरी और भैया की नजरों में आपका दर्जा बहुत ऊंचा है। आप ये सब काम करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। फिर नहीं चाहिए सेठ जी, मुझे काम चाहिए, दया नहीं। आप किसी और को ढूंढ लीजिए, क्षमा कीजिए। ठीक है राम जी सतपाल, ठीक है। अब समझ में आया भाई भीमराव के इतने चर्चे क्यों हैं। भाई जिसका बाप इतना स्वाभिमानी है, बच्चे पर कुछ तो असर होगा ना। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। अब आप ही ये सारा काम करोगे, लेकिन हाँ एक बात, आप मेरे सामने ये सब काम मत करना। मैं बाहर दुकान पे जा रहा हूँ, काम हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। शुक्रिया। और हाँ, भैया अगर कुछ पूछेंगे तो उनको जवाब आप ही देना। जी सेठ जी।
लायक कुछ काम है तो बताना। नहीं नहीं, काम भी नहीं है, चुप जा। जी मेरे लायक कुछ काम हो तो बताना, मुझे बहुत जरूरत है। तू सतपाल की बीवी है ना? देख, घर के अंदर का तुझे मैं कुछ काम नहीं दे सकता, तो क्या काम दूं? जी बाहर का जो भी हो, कुछ भी दे दीजिए। गोबर उठा के दूर खेत में फेंकना होगा। अम्बेडकर जी का जंगल वाला खेत है ना, उसके पास मेरा खेत है, फेंकोगी? जी हाँ, फेंक दूंगी। चलो ठीक है, पीछे गौशाला है, सुबह शाम रोज गोबर उठा के मेरे खेत में फेंक दिया करना। जी बहुत उपकार है आपका। चल जा। जितने दिन जिंदा रहूंगा अपनी पूरी ताकत से मेहनत करूंगा। बाला बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा बाप एक क्षण के लिए भी कभी कमजोर नहीं पड़ा। मेरे परिवार के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। मैंने तो कुछ लोगों से बात भी की है। वो लोग कह रहे थे कि 10-15 दिन मेहनत करके सीखोगे तो अच्छा बाजा बजाने लगोगे और कुछ महीनों में तो कमाई भी शुरू हो जाएगी। इतने पैसे तो है कि ये महीना चल जाएगा। कल से बाहर जो चाय पीता हूँ वो चाय पीना भी छोड़ दूंगा और थोड़े पैसे बच जाएंगे। लेकिन मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस होता रहेगा, मेरा सबसे बड़ा बेटा पढ़ाई कर नहीं पाया। घर पे रहूंगा तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ काम नहीं है। इससे बच्चों का मनोबल कमजोर पड़ सकता है और बाहर जाके काम भी तो ढूंढना है ना। मैं ना वो जो बाहर चाय वाला है ना, उसके ठीक सामने अपनी चाय की दुकान खोलूंगा। या तो अपनी बीवी का इलाज करवा ले या बेटे को पढ़ा ले। की खुशी पहले और शादी बाद में। भाई, फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और आपके पास भी अभी पैसे नहीं है ना, इसलिए पैसे कमाने पड़े। भीम! भीम! क्या हुआ? भीम, वो लड़की जिसे तुमने पढ़ने के लिए कहा था, वो अभी स्कूल आई थी तुमसे मिलने, पर तब तक तुम चले गए थे। क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया। अच्छा ठीक है, कहाँ मिलने बुलाया? वो बड़ी जात के लोगों का मोहल्ला जहाँ खत्म होता है ना, वहीं पर एक आम का बाग है, उधर ही बुलाया। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ चलो। मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, तुम जाके पहले मिल के आओ, तब तक मैं भी अपना काम खत्म कर लूंगा। ठीक है ध्रुव। जी हो गया, आ जाइए। और राम जी साथ में खाना खाते हैं। सेठ जी, मैं आपके साथ। अरे देखो राम जी, आपने काम अपनी शर्तों पे किया था ना, अब खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बैठो। अरे बैठो ना, साथ में खाना खाएंगे, बैठो। साथ में खाने का अलग ही मजा है। लीजिए राम जी, खाइए। शुक्रिया। राम जी,
हमारे बाबा बहुत सीधे और ईमानदार थे। जब हम अपने बाबा के साथ अपने पैतृक गांव में रहते थे तो पूरे गांव के लोग हमारे बाबा को बहुत परेशान किया करते थे, लेकिन हमारे बाबा कभी भी किसी को जवाब पलट के नहीं देते थे। और हमारे बाबा ने हमें भी ये शिक्षा दी कि किसी को जवाब मत दो। बस यही सिखाते सिखाते हमारे बाबा इस दुनिया से चल बसे। और जानते हैं राम जी, उनके जाने के बाद गांव के ऊंची जाति के लोग हम दोनों भाइयों को भी बहुत परेशान करने लगे। और एक दिन गांव के कुछ ऊंची जाति के लोग हम दोनों भाइयों को अकेला समझकर हमारे पास आए और हमें बेवजह मारने लगे। हमें बहुत गुस्सा आ गया और हम दोनों भाइयों ने भी उन्हें बहुत मारा। इतना मारा कि मारते मारते उनको बेहोश कर दिया। लेकिन हम समझ गए कि जब इन लोगों को होश आएगा तो ये हमारे परिवार वालों के लिए खतरा बनेंगे। इसलिए उसी समय हम दोनों भाई अपने परिवार के साथ वो गांव छोड़कर यहाँ आ गए। और हम दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि जितना हो सकता है उतना झूठ बोलेंगे, लेकिन ये दुनिया वालों के लिए अच्छा नहीं बनेंगे, वरना ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए हम दोनों भाई जरूरत भर स्वार्थी, बुरे और चालाक बन गए। और देखो आज हम लोग कैसे जी रहे हैं, बड़े आराम से जी रहे हैं। लेकिन राम जी, ऐसे में आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कौन सा तरीका सही था, हमारे बाबा का तरीका या फिर जीने का हमारा तरीका। आपके बाबा की तरह हर चीज को बर्दाश्त करना भी गलत है, वही आपकी तरह झूठ और हिंसा का सहारा लेना भी गलत है। एक गलत चीज से छुटकारा पाने के लिए दूसरे गलत तरीके का सहारा लेना ये किसी भी सूरत में जायज नहीं है ना सेठ जी। माफ कीजिए सेठ जी, बात निकली तो सच मुंह पे आ गया। कोई बात नहीं, कोई मुंह पे बोलने वाला भी होना चाहिए। खाना खाइए। ये दोनों सतपाल के बेटे हमारे मोहल्ले में ऐसे क्या कर रहे हैं? भीम, बात तो यही है पर वो दिख नहीं रही है। मैं इधर हूँ। क्या हुआ आपको? भीम, मैं किताब लेकर पढ़ने गई तो बाबा ने मेरी किताब फाड़ दी और मुझे भी मारा, आई को भी मारा। अब मैं क्या करूँ, कैसे पढूं? तुम ही कुछ उपाय बताओ ना भीम, मैं पढ़ना चाहती हूँ। रोज रोज मार खाने से तो अच्छा है तुम पढ़ाई छोड़ दो। नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए तो भीम से मिलने आई हूँ। लेकिन भीम इसमें क्या कर सकता है? कर सकता है, भीम ही तो कर सकता है। इसने बहुत मुश्किलों से लड़कर पढ़ाई की है। इसे पता है कि इस मुसीबत से कैसे लड़ते हैं। अगर ये मुझे लड़ने का तरीका बता देना तो मैं लड़ लूंगी। बाबा कहते हैं कि लड़ने का एकमात्र तरीका होता है संघर्ष करो। सामने वाला चाहे जितना खतरनाक हो, ताकतवर हो, लेकिन तुमने जो सोच रखा है उसको करने पर अडिग रहो। लेकिन भीम, बाबा के सामने आई भी कुछ बोल नहीं पाती है, तो मैं कैसे उनके सामने अडिग रह पाऊंगी? पीछे नहीं हटोगी तो रह लोगी। चाहे कोई कितनी भी बाधा पहुंचाने की कोशिश करे, तुम हर बाधा को पार करती जाओ। देखना, एक दिन तुम्हारी जीत होगी, तुम्हें विजयी होगी। धन्यवाद भीम, तुमने मेरा हौसला बढ़ाया, इसलिए ले लो। ये क्या है? खीर। उस दिन दुकानदार ने तुम्हें दूध चावल नहीं दिया था ना, इसलिए मैं खीर बना के लाई हूँ। हम ये नहीं ले सकते। तुमने मुझे पढ़ने का मार्ग बताया, इसलिए उसे गुरु दक्षिणा समझ के ले लो। हाँ भीम,
कोई इतने स्नेह से दे रहा तो मना नहीं करते। धन्यवाद। चल मैं चलती हूँ। भीम, बड़े लोगों की घर की खीर का स्वाद भी अलग होता होगा ना? मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं खा रहा हूँ। आनंद भैया, हम घर जाते हैं। मंजुला दीदी और तुलसा दीदी के साथ मिल बांट के खाएंगे। अच्छा चल ना, चल 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 जल्दी चल। आनंद भैया, आनंद भैया ना खाने के नाम पे रुक ही नहीं सकते। पता नहीं खाने को देख क्यों नहीं क्या हो जाते। आनंद भैया कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ भीम? तू इतना डरा हुआ क्यों है? बाबा, ये लोग कौन है और ऐसा क्यों है? बाबा बताओ ना, ये लोग ऐसे क्यों हैं? क्या बताएंगे तुम्हारे बाबा? हमें देखकर मत डरो। हम तुम्हें देखते ही पहचान गए और जिस तरह से तुम हमें देखकर डर रहे थे, हम समझ गए कि तुम्हें अच्छे से समझाने की आवश्यकता है कि हम कौन हैं और ऐसे क्यों हैं। इसीलिए हम भी तुम्हारे पीछे पीछे भागे। देखो भीमराव, आज हम ऐसे हैं, कल कोई और ऐसा होगा। वो तुम भी हो सकते हो। हमसे ऐसे मत भागो। इसे तुम अपनी समाज की सच्चाई समझो। हमारी जगह तुम या तुम्हारे बाबा उस ऊंची जाति वालों के गली में जाएंगे तो उन्हें भी ऐसा ही जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगा। बाबा बताइए ना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे बाबा क्या बताएंगे, हम बताएंगे। ये मटका देख रहे हो ना, ये इसलिए है ताकि हम जब ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से गुजरे तो हमारा थूक उनकी जमीन पर ना गिरे। और ये पीछे झाड़ू इसलिए ताकि जिन रास्तों पर हम चले उन पर हमारे पैरों के जो निशान बन जाए तो ये झाड़ू से मिटा सके। याद रखो भीमराव, कल को तुम वहां से गुजरोगे
तो तुम्हें भी ऐसे ही जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? ये सब क्यों बताया मेरे बेटे को आप लोगों ने? वो इन सभी चीजों से बिल्कुल अनजान है। अनजान है तो क्या जीवन भर रहेगा? आज नहीं तो कल उसे जाना ही पड़ेगा। रामजी सकपाल, अपनी आंगन में चाहे जितना फूल खिला लो, हमारी जिंदगी में तो कांटे ही कांटे, और वो कांटे तुम्हारे बेटे को दिन चुभेंगे। मैं कतई ऐसे होने नहीं दूंगा। मेरा बेटा भीम ऐसा कभी नहीं करेगा। वो एक योद्धा है, उसे अपने समाज की बेहतरी के लिए लड़ना होगा। वो इन सभी बुराइयों को कभी गले नहीं लगाएगा, बल्कि सबका अंत करने के लिए लड़ेगा, और उसको मैं तैयार करूंगा। दिन में सपने मत देखा करो राम जी। सच को जितनी जल्दी स्वीकार लोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और तुम्हारे बेटे के लिए भी। इस बात को उसे क्यों नहीं समझाते कि बड़े लोगों के थूक से भी हम बदतर हैं।